जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमारे शरीर पर सवारी के रूप में सबसे पहले कौन सी शक्ति आती है, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत सारे भ्रम बने हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कि जो हमारे शरीर पर सवारी आ रही है, क्या वो सवारी सच में आती भी है या केवल हमारे मन का विचार है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके शरीर पर शक्ति जरूर आती है, चाहे वो शक्ति ये तो हो सकता है कि वो शक्ति नकारात्मक हो या सकारात्मक, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपके शरीर पर शक्ति ना आ रही हो और आपको ये महसूस हो रहा है कि शक्ति आ रही है। अगर शक्ति आती है तभी आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे शरीर पर कोई ना कोई शक्ति आ रही है। लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है या किस प्रकार की शक्ति है, कौन शक्ति सबसे पहले हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो इसका जवाब आपके खुद के पास होता है। लेकिन आप ये नहीं जान पाते इस जवाब को हम कैसे ढूंढें। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं ऊर्जा आने के, शक्ति आने के, लेकिन जहाँ तक शक्ति की बात आती है तो सबसे पहला जो चरण आता है, आपको हमेशा ये देखना है जब भी आपको सवारी आए, सवारी वचन करे या ना करे, चाहे वो मौन सवारी हो या मतलब बिना कुछ बोले चली जाए या थोड़ा बहुत खेल के चली जाए, या फिर आपको सवारी के संकेत हो, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको अपने आप को ही देखना है, अपने घर को ही देखना है। आपको सबसे पहले जब भी ये लगे कि मुझे सवारी आ रही है तो अपने घर परिवार में ये पता करना है कि क्या मेरे घर परिवार में कुल में या कहाँ जहाँ तक भी आपका परिवार फैला हुआ है वहाँ तक भी किसी को सवारी आती है या नहीं आती है। अगर आपके कुल में किसी को भी सवारी आती है या सवारी आती थी, चाहे वो 2 पीढ़ी पहले आती हो, 4 पीढ़ी पहले आती हो या 5 पीढ़ी पहले आती हो, या फिर आपके कुल परिवार में किसी ने किसी देवी देवता की सेवा लगाई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं की सेवा लगाते हैं और एक ही देवता की मुख्य रूप से सेवा लगाते हैं, जैसे कि माँ काली की लगा लेंगे या भैरव जी की लगा लेंगे या फिर हनुमान जी की लगा लेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं। तो जो लोग इस प्रकार की सेवा घर में लगाते हैं तो उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, जो वो अपनी तपस्या के द्वारा उत्पन्न करते हैं, जो ऊर्जा, वो उनके घर में रह जाती है। तो ऐसी ऊर्जाएं जो हैं आगे चल करके, क्योंकि ऊर्जा जो है पात्रता अपात्रता जरूर देखती है, तो वो अगर उनको ये लगता है कि उनके परिवार में जो उनकी पीढ़ियां चल रही हैं उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस ऊर्जा को ग्रहण करने का पात्र हो, तो वो ऊर्जाएं रुक जाती हैं, वो शक्तियां रुक जाती हैं, फिर वो आने वाली पीढ़ी की प्रतीक्षा करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो शक्तियां थोड़ी प्रतीक्षा करके जो आने वाली पीढ़ी होती है उसमें जो उस शक्ति का पात्र बच्चा होता है उसके शरीर पर आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको अपने घर में ये पता करना है कि या हमारे कुल में किसी को सवारी तो नहीं आती, क्योंकि सवारी जो है कम से कम आप ये मान के चलिए, हम तो ये कहते हैं 70% तक चांस होते हैं कि सवारी जो है आपके घर परिवार की ही चली हुई होती है। दूसरी बात, सबसे पहले जो आपके शरीर पे सवारी आती है वो सवारी जो है आपके कुल के ही देवी देवताओं की आती है। जो आपके कुल के देवी देवता हैं, चाहे माँ काली है या माँ दुर्गा है या फिर भैरव जी महाराज हैं, या आपके जो क्षेत्रीय देवता, मतलब क्षेत्रीय देवता का अर्थ होता है कि जो मूल शक्तियाँ होती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पूजी जाती हैं। जैसे माँ दुर्गा हैं, वही तुलजा भवानी है। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों से क्षेत्र के हिसाब से वो शक्तियों की सेवा वहाँ पर होती है। तो आपको ये देखना है कि क्या हमारे परिवार की जो कुल देवी है, क्या कुल देवी की सवारी हमें आती है, क्योंकि कुल देवी, कुल देवता और जो आपके घर के पितृ होते हैं उनकी सवारी सबसे पहले आपके शरीर पे आती है। दूसरा, आपके ऊपर
जो दोबारा मतलब अगर आपके कुल परिवार में कोई इस तरह की परिस्थिति नहीं है तो दूसरा आपके ऊपर जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है कि आपके जो लोक देवता होते हैं, यानी आपके जो मतलब शहर के जो लोक देवता होते हैं, जैसे कि एक स्थान पर मुख्य देवता पूजे जाते हैं तो लोक देवता जैसे भैरव जी भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, या जो बावरी होते हैं वो भी पूजे जाते हैं, या अन्य शक्तियां जो हैं वो लोक देवता के रूप में, माँ शीतला मसानी भी लोक देवी के रूप में पूजी जाती हैं क्षेत्रों के हिसाब से। तो वहाँ पर जो है आपको लोक देवी देवता के आने के चांस होते हैं, तो वो लोक देवी देवता की भी सवारी हो सकती है। तीसरा, आपको जो है उच्च शक्तियों की सवारी हो, उच्च शक्तियों की जो सवारी प्राप्त होती है वो सवारी आपको आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त होती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर ना तो आपके कुल देवी कुल देवता आते हैं, ना ही आपके लोक देवी देवता आते हैं, आपके ऊपर सीधा जो उच्च शक्तियाँ होती हैं उन्हीं की सवारी होती है। उसका कारण ये होता है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में, आपने जो आपका मतलब पहला जन्म था उसमें आपने देवी देवताओं की सेवा लगा रखी थी, यानी वहाँ पर आपने सिद्धि साधनाएं कर रखी थी और वो आपको इस जन्म में स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं ना, जहाँ पे चैप्टर आपने छोड़ा था वो चैप्टर इस जन्म में वहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, तो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। आपके साथ में उच्च देवी देवताओं की सवारी स्वतः ही जुड़ जाती है और आप ये कहते हो कि हमने आज तक कोई भी ना तो सेवा लगाई है, ना ही हमने ध्यान किया है, ना ही कभी पूजा पाठ किया है, उसके बाद भी हमारे शरीर पर सवारी क्यों आ रही है और देवी देवता की सवारी क्यों आ रही है। तो यहाँ पे आकर आप जो है कहते हैं ना, आपके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये प्रश्न चिन्ह जो है, इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर आपके पास ही होता है, लेकिन आप उस उत्तर को खोज नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से 3 शक्तियाँ आपको इस प्रकार से आपके शरीर पर आ सकती हैं। तो जब ये शक्तियाँ आपके शरीर पे आती हैं, चाहे वो बोले या ना बोले, ऐसी परिस्थिति में आपको खुद ही पता लगाना होता है कि ये शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं। और जब आप शक्तियों का मूल ढूंढ लेते हो, यानी मूल स्थान और मूल कारण अगर आप ढूंढ लेते हो, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है इन शक्तियों की वास्तविकता समझने में। क्योंकि आपके घर परिवार की अगर कोई शक्ति होगी तो वो आपकी कुल परंपरा से चलेगी, जो आपके कुल में परंपरा चलती आई है, आपको उसी को लेकर के उस शक्ति को चलाना होगा। अगर आपको लोक देवी देवता आते हैं तो जो वहाँ पे आपके क्षेत्र की जो परंपरा है वो उस क्षेत्र की परंपरा के अनुसार चलेंगे। लेकिन जो आपके उच्च देवी देवता हैं, यानी जो उच्च शक्तियाँ हैं, जैसे माँ दुर्गा, काली, भैरव जी या हनुमान जी के दूत, भोलेनाथ जी के दूत, इस तरह की जो उच्च शक्तियाँ अगर आपको मिलती हैं तो वो खुद आदेश करती हैं। वो ना तो किसी कुल परंपरा से चलेंगी, ना वो लोक परंपरा से चलेंगी, वो अपने लिए खुद आदेश करेंगी कि किस प्रकार से आपको उन्हें चलाना है, किस प्रकार से उनकी सेवा लगानी है, क्या आपको उनकी सेवा में करना है, क्या नियम करने हैं। वो चीज़ें आपको शक्तियाँ खुद बताती हैं, खुद आपको मार्गदर्शन देती हैं। और अगर आपको कहीं पर भी गुरु की आवश्यकता होती है तो वो शक्तियाँ ही आपको गुरु के लिए आदेश भी करती हैं और गुरु के लिए आपको मार्गदर्शन भी करती हैं। तो इस प्रकार से उच्च शक्तियाँ आपको खुद चलाती हैं। लेकिन जो घर की शक्तियाँ हैं, लोक क्षेत्र की जो देवी देवता होती हैं, वो आपकी कुल परंपरा से और जो आपके लोक क्षेत्र हैं उनकी परंपरा से चलती हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है या पहली शक्ति आपके शरीर पर कौन सी आती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।